शिवाला है या मकबरा, शिवाला है या मकबरा, शान ये हिंदुस्तान है। शिवाला है या मकबरा, शान ये हिंदुस्तान है। बेजुबां पत्थर है वो, बेजुबां पत्थर है वो, ना हिंदू ना मुसलमान है। तो चलिए मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने जीके में व्यस्त होंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज आपकी जीके का 5वां दिन है और आप लोगों को कैसी लग रही है क्लास, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको पढ़ने में आ रही है या कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। निश्चित रूप से ही आपको उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने प्रश्न आपको प्रतिदिन बताए जा रहे हैं वो आप नोट करते जाइए। जिस एग्जाम में आप बैठेंगे उस दिन आपको इन प्रश्नों की अहमियत पता चलेगी, क्योंकि कुछ चीजें ये ऐसी होती हैं समय आने पर ही उसकी कीमत का अंदाजा होता है। जी हाँ, तो आप ना भूलिएगा कि आप पढ़ रहे हैं प्रतिदिन 10 का डोज। जी हाँ, प्रतिदिन 10 का डोज लेना है और अपना काम करते जाना है। और आज की क्लास का 5वां दिन है और जानते हैं कैलेंडर का संपूर्ण महत्वपूर्ण इतिहास। जो भी कैलेंडर से प्रश्न बन सकते हैं, आज उन प्रश्नों को लेकर आपके सामने आया हूं और आज जानने का प्रयास करेंगे कि कैलेंडर के ऐसे वो कौन कौन से प्रश्न हैं। जी हाँ, सबसे पहले पढ़ेंगे कि कैलेंडर का किला प्राचीन काल में जैजाक भुक्ति के अधीन था। सबको पता है जैजाक भुक्ति, पिछली क्लासों में हम आपको बता चुके हैं कि हमारी बुंदेलखंड का जो पुराना नाम है वो जैजाक भुक्ति है। आप लोगों ने पहले भी सुना होगा खजुराहो, खजुराहो का पुराना नाम जैजाक भुक्ति था, ऐसा कई किताबों में लिखा हुआ है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि खजुराहो के मंदिर जो है वो चंदेल शासकों ने बनवाए, इसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। तो खजुराहो के मंदिर का अस्तित्व चंदेल शासकों को जाता है। चंदेल शासक के ही जो राजा थे, राजा कीर्ति वर्मन, उन्होंने कैलेंडर किला को बनवाया। तो कहीं ना कहीं ये नाम उनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है कैलेंडर का जो किला है प्राचीन काल में इसको जैजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आपको 4 ऑब्जेक्ट मिलेंगे। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कैलेंडर का किला किसके अधीन था, तो वो 3-4 प्रकार से आपसे नाम दे सकते हैं। आपका आंसर रहेगा कैलेंडर का किला जैजाक भुक्ति के अधीन था, ये आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो चंदेल शासक के समय, जब चंदेल शासकों का कैलेंडर पर क्या था, मतलब कैलेंडर पर इनका अधिकार था, तो समय मोहम्मद गजनबी। जी हाँ, ये वही मोहम्मद गजनबी है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितने बार किया? 17 बार। 17 बार आक्रमण करने के बाद भी यह 17 बार युद्ध जीता। देखो बेटा, 17 बार इसने युद्ध नहीं लड़ा, ये गया लेकिन आत्मसमर्पण, सामने वाला आत्मसमर्पण कर देता था। क्या होता है, जब एक राजा कहीं युद्ध लड़ने जाता है तो पहले दिन उसका प्रभाव, सामने वाला विपक्ष विरोधी उसका प्रभाव देखता है, इसका प्रभाव तेजस्वी था, तो सामने वाला हार गया, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ये धन का बहुत लालची व्यक्ति था, इसने उसका धन लिया और चला गया। फिर दूसरी बार जब इसने युद्ध लड़ा, यही प्रोसेस अपनाई, फिर अपना प्रभाव दिखाया, जीत गया, चला गया। इसी प्रकार 4-5 बार तो उसने अपना प्रभाव दिखाया, लेकिन जब 6वीं 7वीं 8वीं बार ये पहुंचा, लगातार पहुंचा 17 बार, ऐसे टाइम से जब गया तो सामने वालों को, विरोधियों को ये पता चल गया कि एक से एक महान शासकों को ये हरा के आया है, तो फिर हम तो इससे हार ही जाएंगे। तो जितनी धन दौलत हुआ करती थी वो सब निकाल के वो सामने रख दिया करते थे। लो भाई साहब, ये पकड़ लो, हमें आपसे नहीं जीत पाना है और हमें आप माफ कर दो। और इस तरीके से मन में विचार करते हुए अपनी धन संपदा को चबूतरे पर छोड़ दिया। उसने उठाया अपना बोरिया बिस्तर और घोड़े पर बैठा और टिक 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 करते हुए चला गया। तो आपको केवल मैं ये कहना चाहता हूं कि मोहम्मद गजनबी भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाला व्यक्ति था और 17 के 17 बार वह जीता। तो इसने भी प्रयास किया कैलेंडर पर। इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें, ऐबक, ऐबक का मतलब होता है कुतुबुद्दीन ऐबक।
सन 1206 में सल्तनत काल में इसने क्या किया था, सल्तनत काल की स्थापना की। सल्तनत काल आपको पता होगा, सल्तनत काल दिल्ली में शासन हुआ था। सल्तनत काल की स्थापना दिल्ली में हुई थी और सल्तनत काल में पांच ऐसे शासक आए जिन्होंने सल्तनत काल में अपना वर्चस्व फैलाया। तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, गुल खिले तुम शायद लोगे, गुल खिले तुम शायद लोगे। जैसे मैं साइड में यहां लिखता हूं, गुल खिले तुम शायद लोगे। इसमें बच्चों आपको क्या करना है, ये दिल्ली सल्तनत काल के 5 शासक हैं, क्रमबद्ध रूप से आते हैं। गुल मतलब गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का आपने नाम सुना होगा, कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे ही पड़ता है, क्योंकि सन 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। और जब इसने कुतुब मीनार की नींव डाली, इसने निर्माण नहीं करवा पाया, इसने नींव बस डाली और चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। तो बचा हुआ जो काम था, बदायूं का गवर्नर जिसका नाम था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश इसका दमाद था, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का दमाद था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने जो नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसका निर्माण करवाया किसने, इल्तुतमिश ने। जी हाँ, याद रखना है मित्रों कि कुतुब मीनार का निर्माण कराया इल्तुतमिश ने और नींव डाली कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इस प्रकार गुलाम वंश हो गया। खिले मतलब खिलजी वंश, फिर आता है तुम मतलब तुगलक वंश, सैयद मतलब आता है सैयद वंश, और लोगे मतलब आता है लोदी वंश। इसका मतलब है गुल खिले तुम शायद लोगे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ये दिल्ली सल्तनत काल के 5 ऐसे वंश हैं जिन्होंने लाइन से सल्तनत काल पर अपना वर्चस्व फैलाया। इसके बाद आता है हुमायूं। सब जानते हैं हुमायूं अकबर के शासनकाल में अकबर के पिताजी का नाम है, और इसके बाद ने आक्रमण किया। इन सब लोगों ने आक्रमण किया लेकिन सफल कोई नहीं हो पाया। इसके बाद अकबर ने यहां पे आपको मित्रों बताना चाहूंगा, ये लाइन इसके नीचे आनी थी, ये ऊपर आनी थी। तो पहले 4th नंबर का पॉइंट पढ़ते हैं। शेर शाह ने 1544 ईस्वी में किले की घेरेबंदी की। शेर शाह ने भरपूर प्रयास किया। 1544 ईस्वी में गया, कालिंजर का किला चारों ओर से घेरने का प्रयास किया, लेकिन युद्ध करते समय तोप का एक गोला जाके इसी को लग गया। जैसे ही इसको लगा, चला गया। कहां चला गया, ऊपर चला गया। मतलब कि शेर शाह को युद्ध करते समय एक तोप का गोला लगा और शेर शाह चला गया। तो इस प्रकार यह भी असफल हो गया। इसके बाद आते हैं अकबर, और 1569 ईस्वी में किले को जीत लिया। जी हां, अकबर ही एक ऐसा व्यक्ति था। राजाओं की अगर हम बात करें, अगर हम इतिहास शासनकाल की बात करें, तो अकबर एक ऐसा शासक था जो मुसलमान होने के बावजूद भी हिंदुओं की भांति, सिखों में चला जाए तो सिखों की भांति, मतलब जिस धर्म में जाता था उसी धर्म के प्रति झुक जाता था। सबसे बड़ा राजा वही होता है जो सबके लिए झुक जाता है। तो अकबर ने क्या किया, अकबर जनता के सामने झुकने वाला राजा था। जनता इसको मानती थी, जनता इससे प्रसन्न रहती थी, क्योंकि ये सबके लिए काम करने वाला व्यक्ति था। और अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। लोग कहते हैं कि पढ़ लिख कर नवाब बनोगे। जी नहीं, आप बिना पढ़े लिखे भी आप नवाबगिरी कर सकते हो, लेकिन आपके पास दिमाग होना चाहिए। और दिमाग तो था, लेकिन काम करवाता था बीरबल से। जी हां, अकबर ने अपने शासनकाल में जितना भी जो कुछ काम किया वो बीरबल से पूछ के किया। बीरबल के सहयोगी रहा, और लेकिन राजागिरी खुद की बीरबल के सहयोग से की और आसानी से अपने कार्य में सफलता प्राप्त करता रहा। गुप्त शासन काल में आप लोगों को पता है, चाणक्य का नाम आपने सुना ही होगा। चाणक्य थे, चाणक्य आपको चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो आप लोगों को ये सारी चीजें पता है। ठीक उसी प्रकार अकबर ने 1569 ईस्वी में किले को जीत लिया, और बाकी इसने क्या किया, बीरबल को ये किला उपहार में दे दिया अकबर ने। जी हां, बीरबल को यह किला उपहार में दे दिया। अब आते हैं कालिंजर का अर्थ क्या होता है। कालिंजर का अर्थ होता है जिसने समय पर विजय पा ली हो।
जिसने समय पर विजय पा ली हो उसको हम कालिंजर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं 6 नंबर का। कालिंजर का किला चंदेल शासक राजा कीर्तिवर्मन ने बनवाया। इसका किला किसने बनवाया? कालिंजर का किला बनवाया था चंदेल शासक राजा कीर्तिवर्मन ने बनवाया था। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई समस्या आपको आती है, किसी प्रश्न में कोई डाउट रहता है, तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं आपको क्लास कैसी लग रही है, कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और मैं और आपके लिए अच्छे से कार्य करने के लिए तत्पर रहूंगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी पता चले और वो इसका समय आने के पहले इसका लाभ ले सकें। तो जी हां, और लेकिन बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो आपके लिए आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यह बिंद पर्वत पर 800 फीट ऊंचाई पर स्थित है। बात करते हैं कालिंजर का किला एक पहाड़ पर बना हुआ है, पर्वत पर बना हुआ है। उस पर्वत का नाम बिंद पर्वत है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी कुल ऊंचाई जो है वो 800 फीट ऊंचाई पर यह कालिंजर का किला बना हुआ है। पेपर में केवल ये पूछा जाएगा किस पर्वत पर है, आपको बताना है बिंद पर्वत पर है। कितनी ऊंचाई पर है, आपको बताना है 800 फीट की ऊंचाई पर यह बना हुआ है। जी हां, यह वास्तुकला को समर्पित है, वास्तुकला से समर्पित है। आपको याद रखना है, वास्तुकला जैसे अपन लोग घर बनवाते हैं तो बोलते हैं ना वास्तु शास्त्र के अनुसार बनवाना चाहिए, कहां किचन होना चाहिए, कहां लेट बाथ होना चाहिए, कहां बेडरूम होना चाहिए। तो इस प्रकार से कालिंजर का किला भी वास्तुकला को समर्पित है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूरा किला बनवाया गया था। इसके बाद इस किले में सीता जी ने विश्राम किया था। जी हां, पुराणों वेदों की मान्यता है, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है कि इस कालिंजर किले में सीता जी ने भी विश्राम किया था। और एक बहुत ही रोचक बात है कि इसमें एक शिव मंदिर भी है। इसके अंदर एक शिव मंदिर है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में शिव भगवान मतलब शंकर जी ने विष पान किया था, विष पिया था, और विष पीने के बाद यहीं पर इसी किले में बैठकर तपस्या की थी। ऐसा वेदों पुराणों में, अपने हिंदू धार्मिक ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही रोचक किला है। इसलिए मित्रों, ये जो 10 टॉपिक थे कालिंजर से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और अब इससे ज्यादा कुछ भी कालिंजर से आपसे नहीं पूछा जा सकता है। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो आपके सामने हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई समस्या आती है, समझ में नहीं आता है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अब अगली क्लास में आपसे मिलेंगे, उसके पहले आपसे कहना चाहेंगे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब जय हिंद दोस्तों।